हेलो डियर स्टूडेंट, आज का यह वीडियो कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुछ महत्वपूर्ण लेखक व उनकी रचनाओं के बारे में जो 2021 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ लेखक और उनकी रचनाओं को ट्रिक के साथ बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की कुछ रचनाओं को आप ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। कैसे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना का नाम है चिंतामणि। क्या नाम है? चिंतामणि। और आप ट्रिक क्या लगा सकते हैं कि जब राम को वनवास हुआ और वहाँ पर सीता का हरण हो गया, तब उन्हें क्या हो गई थी? चिंता हो गई थी। तो आप ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं किसी भी तरीके से कि रामचंद्र शुक्ल की रचना का नाम क्या है? चिंतामणि है। और अगली रचना है रस मीमांसा। रस मीमांसा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना। और अगली रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखते हैं तब उसी में लिखा होता है कि इन्होंने अत्यंत खोजपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इसलिए हिंदी साहित्य का इतिहास किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। अगली रचना है विचार वीथी। रामचंद्र शुक्ल की रचना का नाम क्या है? विचार वीथी। और जब सीता का हरण हो गया तब राम क्या करने लगे? विचार करने लगे कि क्या हुआ, जानकी को कैसे, कहाँ चली गई, किसने हर लिया या किसने अपहरण कर लिया। तो आप ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं इनकी रचना चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और विचार भी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और अगली रचना है त्रिवेणी। त्रिवेणी भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ही रचना है, क्योंकि 3 लोग गए थे। कहाँ पर? वन को गए थे। 3 लोग वन को गए थे। इस ट्रिक से आप त्रिवेणी रचना रामचंद्र शुक्ल जी की याद कर सकते हैं जुगाड़ से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की अगली रचना का नाम क्या है? भ्रमर गीत सार। क्या नाम है? भ्रमर गीत सार। और अगली रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की 11 वर्ष का समय। तो आप सभी जानते हैं कि 14 वर्ष का वनवास राम को मिला था, और इनकी रचना का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना का नाम 11 वर्ष का समय। तो 14 में से आप 3 हटा दीजिए तो 11 वर्ष का समय हो गया। और 11 वर्ष का समय किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। कुछ ट्रिक और कुछ जुगाड़ से आप इन रचनाओं को याद कर सकते हैं। अगले महत्वपूर्ण कवि और लेखक, या आप कह सकते हैं छायावादी युग के निर्माता भी कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की रचना का नाम क्या है? आंधी। और आंधी के साथ क्या आता है? जब आंधी आती है तो कभी कभी आंधी के साथ बरसात भी होती है, पानी भी आ जाता है, यानी बारिश होने लगती है। तो जयशंकर यानी जल से आप याद कर सकते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना आंधी। और अगली रचना का नाम है आकाशदीप। जयशंकर यानी जल। जल कहाँ से बरसता है? आकाश से बरसता है। इसलिए आप किसी भी जुगाड़ से याद कर सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद की रचना का नाम आकाशदीप। और अगली रचना का नाम क्या है जयशंकर प्रसाद की? पुरस्कार। पुरस्कार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की है। और जब काफी सूखा पड़ गया हो और बारिश हो जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी खेल में जीत गए और हमें मनचाहा पुरस्कार मिल गया। उसी तरह से पृथ्वी के सभी जीव जंतु खुशी मनाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा लगता है उन्होंने पुरस्कार प्राप्त कर लिया। तो जयशंकर प्रसाद पुरस्कार रचना। अगली रचना है इंद्रजाल। अगली रचना का नाम क्या है? इंद्रजाल है। और जयशंकर प्रसाद की अगली रचना मोस्ट इम्पोर्टेंट रचना कंकाल। इंद्रजाल और कंकाल जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। कंकाल, तितली और इरावती अपूर्ण जयशंकर प्रसाद जी की ही रचनाएं हैं। और जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कामायनी और स्कंदगुप्त, अजात शत्रु और चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट।
एक घूंट यानी जय शंकर प्रसाद की रचना का नाम एक घूंट है। जब आपको अधिक प्यास लगी हो और जल आपको न मिल रहा हो तो यही लगता है कि कम से कम एक घूंट ही जल मिल जाए, यानी जय शंकर प्रसाद जी के नाम से आप ट्रिक बना सकते हैं। जल यानी जय शंकर प्रसाद, एक घूंट किसकी रचना है? जय शंकर प्रसाद जी की रचना है। और जय शंकर प्रसाद जी की अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है कौन सी? जन्मेजय का नाग यज्ञ। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है? जय शंकर प्रसाद जी की रचना है। अगली रचना है जय शंकर प्रसाद जी की कानन कुसुम। कानन कुसुम किसकी रचना है? जय शंकर प्रसाद जी की ही रचना है। और सज्जन, सज्जन किसकी रचना है? जय शंकर प्रसाद जी की रचना है। तो अगले महत्वपूर्ण कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, और रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम है संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? जय शंकर प्रसाद। अगले महत्वपूर्ण कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, और रामधारी सिंह दिनकर की रचना का नाम है संस्कृत के 4 अध्याय। और संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की अगली रचना का नाम क्या है? अर्धनारीश्वर है, जो कि कई बार आप देख सकते हैं बोर्ड परीक्षा में पूछी जा चुकी है। अगली रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की बट पीपल, और अगली रचना का नाम है उजली आग। उजली आग कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं सन 2012, 13, 15, 17 और 18 में। अगली रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की देश विदेश। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना का नाम क्या है? देश विदेश। और अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है मिट्टी की ओर और रेती के फूल। कई बार बोर्ड परीक्षा में आप देख सकते हैं आ चुकी है, लगातार 2012 से 2019 की बोर्ड परीक्षा में आ चुकी है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाओं के नाम। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जीवन परिचय की लिंक दे दी है, आप क्लिक करके सबसे आसान शब्दों में जीवन परिचय याद कर सकते हैं। मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहना है, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना है। जय हिंद, वंदे मातरम।